जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग ये वाला किताब शुरू किए हैं पढ़ना, ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो कल मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसमें क्या क्या आप पढ़ सकते हैं और आपको किस प्रकार से ये किताब फ़ायदा कर सकता है। तो चलिए हम लोग पहला लेसन से शुरू करते हैं और सटासट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला लेसन देखते हैं कि कौन सा है। चलिए पहला लेसन जैसा कि आपको दिख रहा है, आपका पहला लेसन हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। भाई आप सोच सकते हैं कि बेबी वाला क्यों पढ़ेंगे भैया, तो बेबी वाला पढ़ना पड़ेगा बाबू, इसलिए कि अगर आपको अंग्रेजी शुरू से सीखना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पहले लेसन को देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है हिंदी इंग्लिश का, यहाँ पे बताया जा रहा है। बेसिकली हिंदी की ही वर्णमाला को बताया जा रहा है और उस वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं उसको समझाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। कहेंगे भैया ये तो हम पढ़े हुए हैं कि से क के से का हमको पता है। ठीक है, पता है ना। अब इसका यूज़ हम लोग ये देखेंगे कि इसका पता है तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में कैसे इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई सामान आपके पास है तो उसका उपयोग जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ उपयोग आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है और बिल्कुल अपने दिमाग में सभी चीज़ों को बैठाते हुए चलेंगे, तभी तो आगे आगे चलते चलते और मज़ा आएगा, ठीक है। तो क जो होता है इसको के से लिखा जाता है अंग्रेजी में। ख होता है इसको के एच से लिखा जाता है। ख को कैसे लिखते हैं बउआ? के एच से लिखते हैं। ग को हम लोग जी से लिखते हैं और घ को हम लोग जी एच से लिखते हैं। अंग को हम लोग एन से लिखते हैं। ए हो गया आपका 5। क को के से लिखते हैं, ख को के एस से लिखते हैं, ग को जी से लिखते हैं, घ को जी एस से लिखते हैं और अंगा को एन से लिखते हैं। आप कहेंगे कि हमें क्यों पढ़ें? भैया पढ़ना पड़ेगा और अपने दिमाग में रखना भी पड़ेगा। आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, आप चाहे तो आप जैसे सिंपल से सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में व्हाट्सअप है। जब भी व्हाट्सअप में आप टाइप करते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ चीज़ मैं हिंदी में लिखूं, तो हिंदी में लिखने के लिए या तो हिंदी फंट आपका आना चाहिए, नहीं तो आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख दिया जाता है, उसको बोलते हैं मंगल फंट, ठीक है, या यूनिकोड बोलते हैं। तो अंग्रेजी अगर आप जानते रहेंगे कि अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे राम, तो हिंदी आ जाएगा, तो और बढ़िया है ना। तो उस राम को अंग्रेजी में लिखने के लिए आपको के से क, के एस से ख जानना पड़ेगा। तो बिल्कुल याद करते चलिए, ठीक है, और यही चीज आपको लिखने में सहायता करेगा, ठीक है। और लिखेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन से अंग हो गया, ठीक है। हर एक चीज दूसरे वाले को क्या करती है और समझने में सहायता करती है। तो सभी चीजें आप लोग सीखते चलिएगा। च को हम लोग सी एच से लिखते हैं। च को किससे लिखते हैं? सी एच से। छ को सी एच एच, एक और एच बढ़ा देंगे तो सी डब्ल्यू एस से छ होता है। ज भैया, ज को हम लोग जे से भी लिखते हैं, जेड से भी लिखते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अपनी संस्था अनुसार। और भी आगे चलेंगे तो मैं आपको और तरीका बताऊंगा और कहाँ जे लिखेंगे कहाँ जेड लिखेंगे। तो ज को जे और जेड दोनों से लिख सकते हैं। झा होता है भैया, झा को जे एस से लिखते हैं और इया पढ़ते हैं इसको हम लोग एन से लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो अंगा को भी एन से लिख रहे हैं और इया को भी एन से लिख रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, च को अर्थात सी एस से च होता है, सी डब्ल्यू एस से छ होता है, जे या जेड से ज होता है, जे एस से झ होता है और एन से इया होता है। एन से अंगा भी होता है बउआ, दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। ट दिया हुआ है। ट आपका जो व्यंजन है इसको टी से लिखते हैं। ठ को हम लोग टी एस से लिखते हैं। ड को हम लोग डी से लिखते हैं। ढ पढ़ते हैं ना, ढ को डी एस से लिखते हैं और अंगा को एन से लिखते हैं। आप कहेंगे भैया अंगा को, सॉरी यहाँ अड़ा को एन से लिखते हैं। आप कहेंगे भैया अंगा हो गया, इया होगा, अड़ा हो गया, सबको एन से लिखेंगे। हाँ बउआ, एन से ही लिखेंगे हम लोग, और आसान हो गया ना। सबके लिए एक ही यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टी से ट, टी एस से ठ, डी से ढ, डी एस से ढ और एन से अड़ा। आगे बढ़ते हैं। त को हम लोग टी से लिखते हैं।
कहेंगे भैया ट को भी टी से लिखते हैं और त को भी टी से लिखते हैं, तो पहचानेंगे कैसे? सब आ जाएगा, पहले इत्मीनान से पढ़िए तब तो हम लोग त को टी से लिखेंगे, थ को टी एस से लिखेंगे। कहेंगे ठ को भी टी एस से लिख रहे हैं, थ को भी टी एस से लिख रहे हैं। अच्छी बात है भाई, और आपके लिए आसान हो गया ना। लेकिन एक चीज़ और हो गया, समझने में मुश्किल हो जाएगा कि इसको टी एच लिखा है तो थ पढ़ेंगे कि आपका ठ पढ़ेंगे। आ जाएगा, इत्मीनान से रहिए, सब्र रखिए, सब चीज़ बता देंगे आपको। कहाँ पे हम लोग थ पढ़ेंगे टी एच का और कहाँ पे ठ पढ़ेंगे। भैया द को हम लोग डी से लिखते हैं और ड को भी डी से लिखते हैं, सब चीज़ आपको बताएंगे 1 by 1, ठीक है। ध को हम लोग डी एस से लिखते हैं, ढ को भी डी एस से लिखते हैं और न को एन से लिखते हैं, ठीक है। तो टी से ट, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध और एन से न। आप कहेंगे गुरुजी ये दोनों का दोनों तो मिल रहा है, बिल्कुल ही सेम है। जगह जगह ऊपर लिखा गया है ओना ओना नीचे भी लिखा गया है, तो बिल्कुल सही बात है। और भी अच्छी बात है ना कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर टी से ट भी हो जा रहा है और त भी हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना। केवल थोड़ा सा अंतर जानना है, वही अंतर जानने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि कब हम ट बोलेंगे, कब हम लोग त बोलेंगे। प जो होता है ना बउआ, पी से प लिखते हैं, फ को हम लोग पी एस से भी लिखते हैं और एफ से भी फ लिखते हैं। ब को हम लोग बी से लिखते हैं, भ को हम लोग बी एस से लिखते हैं और म को हम लोग एम से लिखते हैं। तो पी से प, पी एस से या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ और एम से म होता है। या का हम लोग वाई से लिखते हैं, र को हम लोग आर से लिखते हैं, ल को एल से लिखते हैं, कैपिटल में एल ऐसे ही लिखते हैं हम लोग बड़े अक्षर में, ठीक है। और व को हम लोग भी से भी लिखते हैं और डब्ल्यू से भी लिखते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू से भी लिखते हैं, ठीक है, डब्ल्यू। तो वाई से य, आर से र, एल से ल, वी या डब्ल्यू से व होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें याद करते हुए चल रहे हैं, आपके दिमाग में बैठता जा रहा है एक एक करके। अब आते हैं यहाँ पे 3 सा होता है बउआ, आपके सामने 3 सा दिख रहा है। अब ए वाला जो सा है ना, इसको भी एच एस से लिखते हैं, इसको भी एस एस से लिखते हैं और इसको एस से लिखते हैं। तो इसको हम लोग तालव्य सा बोलते हैं। तालव्य सा को भी एस एच से लिखते हैं, मूर्धन्य सा को भी हम लोग एस एस से लिखते हैं और इसको दंतव्य सा बोलते हैं, इसको भी एस से लिखते हैं और हा को हम लोग एच से लिखते हैं। एक बात और जान जाइए, इसको तालव्य सा क्यों बोलते हैं? क्योंकि तालु को स्पर्श करते हुए आवाज़ निकलती है। इसको मूर्धन्य सा मूर्धा को स्पर्श करते हुए आवाज़ निकलती है। इसको दंत सा क्यों बोलते हैं? ऐसा जब भी बोलेंगे दंत को स्पर्श करते हुए हमारी जो स्वर है बाहर आएगा, इसलिए इसको दंतव्य सा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आवाज़ जो है बाहर आएगा। आप कहेंगे सर स्वर बोल रहे हैं तो व्यंजन है, स्वर मतलब आवाज़। तो एस एस सा तालव्य सा, एस एस से मूर्धन्य सा, एस से दंतव्य सा और एस से ह हो गया। ये तो आपका व्यंजन है। इन सभी व्यंजन को यहाँ पे हम लोग देख लिए बल्क में कि किस प्रकार से इनका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग करते हैं। अब तनिसु को और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिख रहा है कि हिंदी के संयुक्ताक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद। अब ये अलग क्यों दे दिया है? ये चारों के चारों जो वर्णमाला में 4 शब्द अक्षर हैं, ये 4 जो दिख रहे हैं अक्षर, ये संयुक्ताक्षर है, मतलब इनको संयुक्त करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो छ पढ़ते हैं, इसको छ पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग के एस एच से भी लिखते हैं और एक्स से भी लिख सकते हैं। जैसा हमारा कीबोर्ड आता है उसकी बात करते हैं, उस पर आप टाइप करिएगा तो लिखा जाएगा। या कहीं जैसे लक्ष्मण लिखना होता है तो आप देखिए LAX करके हम लोग छ का अर्थ आ जाता है MN, तो उस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। त्र जो होता है इसको TR से लिखते हैं। त्रिदेव आपको लिखना है तो TRI होगा। आगे आपको समझाएंगे कि कैसे आप लिख सकते हैं 1 by 1 करके। हाँ, लेकिन सब चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, तभी जाके आपको मैं सिखा पाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। शुरू से आप पढ़िएगा तभी। ज्ञ इसको पढ़ते हैं, इसको जे और एन से ज्ञ लिखते हैं और स्र को SHR से स्र लिखते हैं।
ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। एक दो बात साथ में भी सीखते चलिए कि हमारे वर्णमाला जो होते हैं उसमें जो व्यंजन होते हैं उसमें व्यंजन में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। चारों आपके सामने है। छ होता है, के एस एच और एक्स से छ लिखते हैं, टी आर से त्र लिखते हैं, जे एन से ज्ञ लिखते हैं और एस एच आर से स्र लिखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे लिखा है कि हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद। बउआ हिंदी में स्वर पढ़े हैं ना, अ आ ई ऐसे करके, तो इनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं उसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सब के सब मात्रा का काम करता है। जितने भी आपके स्वर होते हैं, जब भी आप कुछ लिखिएगा, आ लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो ये सब मात्रा का काम करते हैं। तो इनको तो जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आप एकदम कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो अ को हम लोग ए से लिखते हैं, आ को हम लोग ए या डबल ए दोनों से लिख सकते हैं। ई छोटी ई पढ़ते हैं, इसको आई से भी लिखते हैं, ई से भी लिखते हैं। बड़ी ई को हम लोग आई से भी लिखते हैं या डबल ई से लिखते हैं। इसको बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम दिमाग में बैठाते चलिएगा। छोटा ऊ पढ़ते हैं, ऊ को हम लोग छोटा ऊ को यू से लिखते हैं, बड़ा ऊ को हम लोग यू या डबल ओ से भी लिखते हैं, और ऋषि को आर आई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ए को ए से अ, ए या डबल ए से आ, आई या ई से छोटी, आई या डबल ई से बड़ी, यू से छोटा ऊ, यू या डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से ऋषि। ठीक है। अगला कहा जा रहा है ए जो होता है ना, ए के लिए ई लिखते हैं, ई से ए हो जाता है। ए होता है, ए को ए आई से लिखते हैं। ओ को ओ से लिखते हैं, औ को ए यू या ओ यू दोनों से लिखते हैं। जैसे और आपको लिखना है हिंदी में, तो अंग्रेजी में ए यू आर जब आप लिखिएगा तो और, जैसे आप देखिए ना, ए यू से ओ हो जाएगा, और उसके बाद से आप यहाँ देखिए आर से र हो जाएगा, तो और हो जाएगा। तो इसको बहुत कम मत समझिएगा, बहुत समझिए। किसी भी घर को जब बनाना होता है तो उसका नींव मजबूत होता है, जिसको नेव बोलते हैं। तो नेव मजबूत जब रही ना, तो घरवा कई तल्ला बन जाई। कोई तल्ला तू बना ले, बहुत कुछ ना हो, कितनो भूकंप आई गिरिए ना सकेला। समझ गिलो? तो उहे जब बतियाओ तनी हम बात करतनी कि जब ये सब आप सीख जाएंगे ना, जब सीख जाइब अच्छा से, तो तनको तारा का कन्फ्यूजने ना होई। एकदम धड़ाधड़ लिख लेबा, अंग्रेजी बोल लेबा, पढ़ लेबा, सब चीज हो जाई। समझ गई? तो वही खातिर जा तारा के हम बताओ तनी, समझावे कोशिश करतनी। तो औ को ए यू से या ओ यू से लिख सकते हैं। अन जो होता है, अन को हम ए एन से लिखते हैं, और अह को हम लोग ए एस से लिखते हैं। जैसे लिखते हैं अतः, अतः लिखेंगे तो अतः लिखेंगे तो अह आ रहा है ना, अह का मात्रा आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे? ई से ए, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू या ओ यू से ओ, ए एन से अन, और ए एस से अह। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला का अनुवाद कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग व्यंजन को देख लिए, फिर यहाँ पे हम लोग संयुक्ताक्षर को देख लिए, फिर यहाँ पे हम लोग स्वर को देख लिए। एक बार और मैं बता रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना जानना है तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल आपके टंग पे होना चाहिए, जीभ पे होके के चाहिए, आपके दिमाग में होके के चाहिए कि एकदम हमके पता बा सब चीज, बुझाइल ना। इस सब आपको आना चाहिए, सभी समझ में आना चाहिए। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए। और अगर हो सके तो वीडियो को 2-3 बार आप फिर से उसको शुरू से देख लीजिएगा, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर सही में पढ़ रहे हैं आप, अगर अच्छे से आपको सब चीज़ सीखना है, तो एक नोटबुक लेके आराम से, या एक आप अच्छे से कॉपी लीजिएगा, उसमें सब चीज़ नोट करते चलिएगा। आप कहिएगा भैया किताबें ना खरीद लेंगे, तो भैया खरीद लेना किताबें, किताब ही खरीद के पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात जानिएगा, आप अपने राइटिंग में जो चीज़ें लिखते हैं वो आपको आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। तो अगर आप नोट करते हुए चलते हैं लाइन बाई लाइन ना बउआ, तो आपको मज़ा आ जाएगा, वो चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी, और उसके बाद एक बार रिविजन करेंगे तो आपके टंग पे बिल्कुल आ जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये क्लास आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा।
देखिए, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। अब सब केहू डिजिटल बोर्ड तो खरीद ना सकेला, समझ में आयल ना, सब केहू सामने आके तो पढ़ा ना सकेला। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर आपसे जुड़ रहा है तो उसको आपकी अगर पढ़ाने का तरीका अगर उसको कनेक्ट कर रहा है, उससे जुड़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको फिगर दिखाने की, अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत है। और सामने वाले को केवल समझ में आना चाहिए, चीज़ें कंटेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर उस कंटेंट अच्छी है, समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है सीखने की ज़रूरत होती है। इट डजेंट मैटर कि टीचर सामने से पढ़ा रहा है या केवल क्या बोलते हैं कि उस चीज़ को, कंटेंट को दिखा के पढ़ा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर कहीं कमी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूँ और जो मैं गाइड कर पाऊँ, गाइड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखना। सबसे पहले तो कल आप ये जरूर आप पढ़िएगा कि 12 खड़ी किसको कहा जाता है। कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। कल के लिए एक टास्क आपको देता हूँ, कल ये चीज़ें आप पता करके रखिएगा। और हाँ, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। किताब मिले तो किताब कहीं से खरीद लीजिएगा यार, मात्र 15 रुपये का है, ठीक है। और एक टास्क की 12 खड़ी आप पता करके रखिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।